आपकी लड़ाई सोशल मीडिया पे एक पहले ही जंग नहीं ख़त्म हुई थी, अब आपको ये लड़ाई देखी है सोशल मीडिया पे। जी, जी। तो क्या लड़ाई आप पंखे उठा के मार रही थी अपने एक देखिए, ये जो वकील लड़ाई भाई हुई को? है, ये हमारे मैंडेट पे आके लड़ाई हुई है। कल तक जब बोन एंड कंपनी के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जीत रहे थे, तब तक उन्हें इस इलेक्शन पे कोई एतनाज़ नहीं था कि ये इलेक्शन कमीशन ठीक है और आपका बायोमेट्रिक सिस्टम भी ठीक है और वोट्स ठीक तरीके से डाल रहे हैं। लेकिन अब जब हमारा कैंडिडेट जीता है, तो ये आ गए हैं हाईजैक करने के लिए। इनका वतीरा बन चुका है एक्चुअली डिफरेंट बार्स में जाके इलेक्शन हाईजैक करने का। तो यहाँ भी इन्होंने फार्म 47 चलाने की कोशिश की है, जो कि हमने नाकाम की है। तो उसी तनाज़र में जो है मैं अपने वो कैंडिडेट की स्पीच के लिए गई हूँ कि वहाँ विक्ट्री स्पीच है, जनरल हाउस का इजलास है। तो मैं बून साहब से बात कर रही हूँ ऊपर खड़े होके कि जनाब आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, आप हार चुके हैं। और मैं समझती हूँ कि उनमें इतना हौसला होना चाहिए था कि वो अपनी हार बर्दाश्त करते, ना कि यहाँ आके हाई कोर्ट का तकद्दुस पमाल करते, यहाँ दंगा फसाद करते और यहाँ मार कुटाई करते जिस तरह से उन्होंने की है मेरे साथ। वो कहते मेरे वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, आपने गंदी गालियाँ निकाली उनको, इसलिए ये लड़ाई बड़ी आप लोगों ने पहले से प्लान रखा था। देखें जी, प्लान तो वो करके आए हैं, चूंकि इलेक्शन तो अनाउंस हो गया था रिजल्ट हफ्ते वाले दिन ही, वो सोमवार को ये प्लान करके आए हैं, ये उनकी प्लानिंग है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ज़र्फ नहीं है कि मैं इखलाक से गिरी हुई बातें करूं। मैं राइटर हूं, मैं एक शायरा हूं, एथलीट हूं, तो मेरा इस तरह का बिल्कुल भी ज़र्फ नहीं है कि मैं इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करूं। और जिस तरह से उसने गंदे किस्म के इशारे किए हैं, उससे आप ये असेस कर सकते हैं कि गंदी ज़ुबान किस शख्स की हो सकती है, कम अज़ कम मेरी नहीं। वो आप पे मुकदमा करा सकते हैं, वो कहते हैं मेरे सिर पे चोटें आई हैं, हाथों पे चोटें आई हैं। भाई वो क्या मुकदमा कराएंगे? एक आप तशद्दुद करते हैं, किसी पे हाथ उठाते हैं, फिर अगला रिटेलिएट करता है या दूसरे आपको कोशिश करने रोकने की कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या मुकदमा? मुकदमा तो उल्टा मैं उन पे करूंगी कि उन्होंने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की है, उन्होंने बुकला का नाम बदनाम किया है, उन्होंने हमें वर्ल्ड वाइड बदनाम किया है। ये लोग हमारे काले कोट पे दब्बा हैं। मैं इन्हें वकील भी नहीं समझती, इसलिए नहीं समझती कि ये ऊपर पाकिस्तान बार में बैठे 300-400 हमें रिप्रेजेंट नहीं करते। हम जो 2,90,000 बुकला हैं, हम अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से इन्होंने मुल्क के आइन का सत्यानाश कर दिया है, इन्होंने पहले ये केसेस के सौदे करते थे बून साहब, अब इन्होंने मुल्क की तकदीर के फैसले करने शुरू कर दिए। आपने उनका गिरेबान भी पकड़ा हुआ। नहीं जनाब, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। उन्होंने मुझसे तू तकरार की है, मुझे चुप कराने की कोशिश की है, वो भी बुरे तरीके से, और फिर उन्होंने मुझे धक्का दिया है, फिर मैंने उन्हें फाइल मारी है। तो ये बात यूं नहीं है कि मैंने उन्हें कुछ कहा है। दिफा का हक तो मुझे कानून भी देता है ना, कि अगर कोई मुझ पे हाथ उठाए तो मैं उसका जवाब दूं। तो मैंने फिर अपनी कोशिश की है कि वो ये मैं भी उन्हें कह रहे हैं मैक्सिमम जवाब आपको दूं। औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि जब आप अपनी बहन बेटी को स्कूल में दाखिल कराते हैं, तब आप कहते हैं कि वो फीमेल से पढ़े। बीवी को हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं तो चाहते हैं उसका ऑपरेशन फीमेल डॉक्टर करे। लेकिन आप किसी औरत पे हाथ उठाते हैं और वो अपनी आवाज़ बुलंद करती है या आपको आगे से जवाब देती है, तो फिर आप इसे औरत कार्ड कह देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के गलत प्रोपोगंडास को प्रिवेल करते हुए। वो कह रहे हैं आप गलत, आप कह रही हैं वो गलत है, आप दोनों में से फैसला कौन देखें करेगा? जी, आपके पास वीडियो सारी मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वहाँ पे सारा जो इतना मजमा जमा था वो सारे गवाह हैं इस चीज़ के। तो आप एविडेंसेस इकट्ठे करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है। आप अदालत जा रही हैं या थाने जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने उनके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी है। मैं अब एफआईआर का इंतजार कर रही हूँ। एफआईआर नहीं होती, मैं 22 से भी फाइल करूँगी। मुकदमा कौन सा लगता है इस पे? देखें जनाब, इस पे डिफरेंट हरासमेंट एक्ट्स भी लगते हैं, पीपीसी की भी दफात लगती हैं इस पे, सीआरपीसी की दफात भी लगती हैं इस पे, क्योंकि इस शख्स ने मेरा गला दबा के मुझे पीछे धक्का दिया है, इसने मुझे थप्पड़ मारे हैं। तो इस पे तो हर तरह की दफात लगेगी और इसको कानून को फेस करना पड़ेगा।